कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार आनन फानन में अधूरी स्कीमों के उद्घाटन कर रही है। कुछ स्कीमें 80% बनकर तैयार है और सीएम दोबारा उनके उद्घाटन कर रहे हैं। सीएम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों के उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने जिन सड़कों के उद्घाटन कर दिए थे उनके भी दोबारा से उद्घाटन हो रहे हैं। प्रदेश सरकार बौखलाहट में है, ऐसे स्कूलों के शिलान्यास कर दिए हैं जो शिक्षा नीति में ही नहीं आते हैं। रामलाल ठाकुर ने सीएम द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की, जिसमें सीएम ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो भाजपा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद कर देगी। रामलाल ने कहा कि कांग्रेस के समय से चलाई जा रही योजनाओं के नाम बदल दिए गए। गांधी नेहरू के नाम से उनको खुंदस है। पुरानी स्कीमों का नाम बदला है। ये स्कीमें कांग्रेस ने चलाई हैं और ये बंद करने के लिए नहीं है। कि आपने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया, 2 जगह भाषण दे दिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन कार्यक्रमों को बंद कर देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये गांधी कुटीर योजना किसके टाइम में चली थी? इंदिरा आवास योजना किसके टाइम में चली थी? बुढ़ापा पेंशन कब से चली थी? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कुछ स्कीम टाइम चली थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो गरीबों के और ये टॉयलेट बनाने का काम जो है उसमें से चला था। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके नाम बदल दिए। आपको गांधी से भी जो है वो खुन्नस है। आपको जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनसे भी खुन्नस है। आप इंदिरा गांधी का भी नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन स्कीमें चली थी, आपने उन स्कीमों का नाम बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा विद्युतीकरण था, राजीव गांधी के नाम से एक विद्युतीकरण योजना चली थी, आपने उसका नाम बदला। 1.5 साल लगा उसको बदलने के लिए। और अब वो स्कीम जो है वहाँ के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। गांव में जो है वो आपको जो है बिजली के खंभे नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी लोगों को ये बताएं कि आपने कौन सी स्कीमें चलाई। आपने पुरानी स्कीमों का नाम बदला और उन स्कीमों का नाम बदल के अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये स्कीमें बंद हो जाएगी। जनाब, कांग्रेस पार्टी ने स्कीमें चलाई है, बंद करने के लिए नहीं है। रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी से सवाल किया है कि 69 नेशनल हाईवे में से कितने पूरे हुए हैं। रामलाल ने कहा कि चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला हिमाचल में मंत्रियों ने कर रखा है। यहाँ गौ माता के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश में महंगाई चरम पर है। पेपर लीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश कर्जे में डूब गया है। 10,000 करोड़ का कर्जा जयराम ठाकुर अब ले रहे हैं। रामलाल यही नहीं रुके, उन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया और पाइपों की खरीद फरोख्त पर सवाल किए। गौ माता के नाम से जो है वोटें मांग रहे हैं। गौ माता के नाम पे जो यहाँ पे जो गौ सदन खोले गए हैं, मैं कहूँगा ये जो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला है ना हिमाचल प्रदेश में, उससे बड़ा घोटाला आज के जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के उन्होंने कर रखा है। और अगर इसकी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी भी, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो गौ माता के नाम से जो इन्होंने बड़े जो घोटाले कर रखे हैं, शराब की बोतल के ऊपर 2 रुपये लगा रखा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। टेम्पल ट्रस्ट को बोला गया कि आप एक गौ सदन चलाएंगे, कितने ट्रस्टों ने चलाया, वहाँ का पैसा जो है वो आके जो है ना वो निकल जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये इस प्रकार से जो काम चला है, सैनिकों से क्या व्यवहार हो रहा है, बड़ी कंपनियों को आप काम दे रहे हैं और साथ में पाइपों की खरीद कैसे हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। हमें भी, मैं कहना चाहूँगा 4 बार तो मुझे कैबिनेट में रहने का मौका मिला, सरकार में जो है ना काम करने का मौका भी मिला, वो विपक्ष में भी हमने काम करने का मौका लोगों ने दिया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है कि आप इन बड़े ठेकेदारों को पाइपें खरीदने के लिए भी जो है वो एडवांस पैसा दे रहे हैं। एडवांस कैसे पैसे दे रखे हैं? कह रहे हैं कि भाई जी वो जो पाइपें बनाने वाली फैक्ट्री है वो कंपनी बोलती है कि भाई हमने इनको बोला था और उन्होंने इनवाइस भेज दी हमारे को। जैसे कार की इनवाइस आती है वैसे पाइपों की इनवाइस आ गई कि इस ठेकेदार की जो पाइप है वो तैयार है और ये पाइप आप उठा लें। उस ठेकेदार को जो है 30 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया है। कभी हुआ? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि ठेकेदार को आप 30 करोड़ रुपए जो है ना पाइपें खरीदने के लिए एडवांस में दो। पाइपों में अगर मान लो कहीं चूड़ियाँ निकालनी हो तो पाइप फट रही है, कोई गुणवत्ता देखी नहीं जा रही है और सारे का सारा काम जो है कोई कमेटी बनी उसके लिए जो है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लूटपाट हो रही है इसको कौन देखेगा भाई?